नमस्कार, मेरा नाम श्याम सुंदर पालीवाल है। मैं राजसमंद के पिपलांत्री गांव में बेटी पानी पेड़ गोचर भूमि और वन्य जीवों को बचाकर लोगों को प्राकृतिक आधारित रोजगार उपलब्ध कराने पर पिछले लगभग 20 सालों से काम कर रहा हूं। हम लोगों ने ये कोशिश की है कि देश के सरपंच प्रकृति से जुड़े सरकारी पैसे का प्राकृतिक संसाधन तैयार करने पर काम करे। गांव में बड़े स्तर पर जल संरक्षण, वृक्षारोपण, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यूं कहे कि बेटी पानी पेड़ गोचर भूमि, क्योंकि पेड़ों को सरकारी जमीनों में लगाना पड़ेगा। आज बड़े स्तर पर सरकारी जमीनों पर जो गांव के लिए आरक्षित भूमि है, उन जमीनों पर अतिक्रमण हो रहा है, अवैध माइनिंग हो रहा है, अवैध का रूप से कचरा डाला जा रहा है, उन जमीनों को खुर्द-बुर्द किया जा रहा है, अवैध कॉलोनियां बस रही है। तो ये कहें कि गांव में बेटी का जन्म हुआ तो बेटियों के नाम पर पेड़ लगाना, पेड़ सरकारी जमीनों में लगाना, पेड़ों को पानी देने के लिए, पानी को जमीन को पानीदार बनाने के लिए बड़े स्तर पर जल संरक्षण का काम करना, और बड़े स्तर पर जल संरक्षण वृक्षारोपण का काम हुआ तो फिर वन्य जीव भी अपने आप आने लग जाएंगे और बचेंगे। तो ये कहें कि बेटी पानी पेड़ गोचर भूमि और वन्य जीवों को बचाकर लोगों को प्राकृतिक आधारित रोजगार, जैसे पानी हुआ तो किसान खेती करेगा, अच्छी नस्ल के पशु रखेगा, तो जिससे वन्य जीव भी बचेंगे, किसान भी आत्मनिर्भर होगा, किसान आत्मनिर्भर होगा तो पशुपालन भी होगा, पशुपालन होगा तो घर में घी दूध होगा, और घी दूध होगा तो कुपोषण मिटेगा। इस तरह के काम करके हम लोगों को लगातार रोजगार देने पर काम कर सकते हैं, और ये आज हम सब लोगों के लिए बहुत ही आवश्यक हो गया है, क्योंकि कोरोना जैसी महामारियां रुक नहीं रही है। अगर कोई वैक्सीन आता है तो उसके बदले दूसरा वेरिएंट आ रहा है जिसको रोकथाम नहीं हो पा रही है। और इसका एकमात्र कारण है कि अगर हम सब लोग चाहें तो इस प्रकृति को प्रकृतिमय बनाकर, इस पृथ्वी को प्रकृतिमय बनाकर हम लोग इन महामारियों से मुकाबला कर सकते हैं। आइए आप और हम सब मिलकर सरकारी संसाधनों से, सरकार की योजनाओं को जन सहभागिता से जोड़कर हमारे गांव में इस तरह के काम करें, हमारे कार्य क्षेत्र में इस तरह के काम करें, जिससे पानी की समस्या खत्म हो, प्रदूषण की समस्या खत्म हो, और एक बेरोजगारी जैसी बड़ी समस्या जो आ रही है वो भी खत्म हो, और हमारे गांव आदर्श गांव बने। और गांव आदर्श बनाने के लिए पहले हमें आदर्श बनना पड़ेगा, तब जाकर हमारे गांव आदर्श बनेंगे। गांव प्रकृति से जुड़े और फिर पर्यटन ग्राम बने, इस पर हम सब लोग मिलकर काम करें। क्योंकि देखिए, हमारा गांव हमारे लिए सबसे बड़ा तीर्थ स्थान है, और उस तीर्थ स्थान को विकसित करने के लिए सरकार और दानदाता अगर उसमें सहयोग करते हैं तो फिर हमें सबको मिलकर जन सहभागिता से इस तरह के गांवों का निर्माण करना पड़ेगा, जिससे गांवों से शहरों की तरफ पलायन नहीं हो। और ये पलायन एक बहुत बड़ी बीमारी फैल रही है, जिसको रोकना पड़ेगा। गांवों से शहरों की तरफ, शहरों की आबादी बढ़ रही है, गांवों की आबादी दिन दिन पर कम हो रही है, इसको भी रोकना पड़ेगा। आइए हम सब मिलकर इस पर काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद।